पंचमुखी हनुमान जी, जिनके 5 मुख हों। घर में आपके बहुत नकारात्मक ऊर्जा हो, आपको लगता है तंत्र विद्या है, आपको लगता है कि हमारे घर में किसी ने कुछ करा दिया है, आपको लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर एक्टिवेट है, आपको लगता है कि यह नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर को, हमारे परिवार को, हमारे लोगों को, हमारे घर में बहुत माहौल खराब कर रही है, बिल्कुल मत घबराएं। आज एक उपाय सुन लें। पंचमुखी हनुमान जी, जिनके 5 मुख हों। पंचमुखी हनुमान जी किसी आचार्य, किसी ब्राह्मण, किसी साधक सिद्धि के द्वारा उनका पूजन करवा करके मंगलवार के दिन चरणों में थोड़ा सा सिंदूर लगा करके और पान के पत्ते में शहद लगाकर उस पर पंचमुखी हनुमान जी के छोटे से विग्रह को बैठाकर या चित्र को बैठाकर दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर टांग देना। घर में कर्ज बहुत बना है, आप बहुत परेशान हैं आर्थिक तंगी से, एक पान का पत्ता लीजिए, तांबूल पान का पत्ता लीजिए, उसमें शहद से लिखिए श्री राम, श्री के ऊपर बिंदी और राम। पान 5 पत्ता हो, 5 पत्तों पर ये लिख दें शनिवार, मंगलवार, गुरुवार, इन 3 दिनों में से किसी भी दिन 5 पत्तों को आप हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिएगा। कैसा भी कर्जा हो, आप कर्ज से दूर हो जाएंगे। हमारी 3 बातें मानोगे? चलो पहली सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे देते हैं, जिनके बल पर तुम्हारी समस्या मिट जाती है, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। नियम का पालन करोगे तो जाओ, तुम्हारी जय जय हो जाएगी। तीसरा नियम, बालाजी के सामने जाना, जाकर कह देना जाओ हे बालाजी, अब नहीं हमें भटकना, अब हमारी हंसी मत करवाना, बालाजी आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। तो सेवादार डर गए, जो हमारे बच्चे लगे थे सिक्योरिटी में, बोले गुरुजी काली माता आ गई। उन्होंने बालाल फैलायो, जीभ निकाली, हा बोले हम काली माता। तो वो भीतर आई काली माता, पति हाथ जोड़े खड़ो, डर रहो, कप रहो। हमने पति से पूछा कौन है ये? बोले हमारी पत्नी है पर अभी तो माता है। हमने उनसे कहा माता एक बढ़िया दुर्गा सप्तशती का श्लोक सुनाओ। इतना सुनते ही काली माता और बाएं बाएं जो जीभ तनक मनक बची थी वह और निकाल दी। हाँ मुझे नहीं जानता, मैं बर्बाद कर दूंगी ये वो। अब हमारा भी दिमाग सनक गया। हमने कहा और बताओ मुन्ना से कब से नहीं मिली यहाँ? भैया उसका पति भी उसी पे शक करता था, उन्हें भी 2 दे भरा। काली माता की जीव 1.5 सेकंड में भीतर। सीताराम। गुरुजी, हम अपने गुरु का नाम क्यों नहीं ले सकते हैं? 5 लोगों के नाम लेने से पुण्य क्षीण होते हैं। गुरुर नाम, आप नाम, पत्नी का नाम, ज्येष्ठ पुत्र का नाम और पिता का नाम। लेकिन अपने गुरु पिता एवं अपने पुत्र का परिचय देने के लिए, किसी को बताने के लिए नाम ले सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। धन्यवाद गुरुजी। हमारी 3 बातें मानोगे? अगल बगल के पंडाल वाले भी बोलो। पहली बात सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो, क्योंकि हम तो नालायक मूर्ख हैं। हम जिनके चक्कर में पड़े, जिनके दम पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते, जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे देते, उन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ जाओ। रोको रोको रोको, दूसरी शर्त यह है, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर दो। महीने में 1 बार, 2 महीने में भी, 15 दिन में भी 1 बार, 5 महीने में भी 1 बार धाम पर पेशी शुरू कर दो। तीसरी शर्त, जब भी बागेश्वर बालाजी के सामने जाना, उन्हें देखकर कहना अब हमने बहुत भटक लिया, बहुत दर दर ठोकरें खा ली, अब हमें कहीं नहीं जाना है, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। आपने पहचान लिया? नहीं आओ बेटा, पहचान। धाम पे तो आते थे, अब बंद हो गई हो बेटा। अब तबीयत खराब थी जब आए थे।
मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में समस्याएं आती तो उनका समाधान कैसे पाए। कहते भगवान जी परीक्षा लेते तो घबराना नहीं चाहिए क्योंकि परीक्षा ले रहे वो, लेकिन परीक्षा का भी तो एक निर्धारित समय होता है ना, 2 या 3 घंटे। जितना बड़ा विद्यार्थी होगा उतने ज्यादा कोर्स उसे पढ़ने पड़ते हैं। उसी प्रकार जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही भगवान परीक्षा लेता है। पर जिसको भी समस्या मिलती है उसको समस्या के साथ साथ भगवान समाधान भी छोड़ देता है। बस उसी के खोजने का नाम जीवन है। नशा तुम्हें करना है नीचे कर लो, तुम सीधा दिल्ली में और अन्य जगह, लेकिन कृपा करके एक घर डायन छोड़ देती है। केदारनाथ और बद्रीनाथ को गंदा मत करना, वरना तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी नरक में तो जाएगी, तुम जीते जी भुगतोगे। और हाँ, वस्त्र ठीक ठाक पहन कर आए, रील ना बनाए, कपड़े ठीक ठाक पहन कर आए, पुरुष भी और माताएं बहनें भी। साड़ी पहनने वाली बहनें साड़ी पहने, अन्य वस्त्र पूर्ण पहने, क्योंकि ये तीर्थ है, कोई सिनेमा हॉल नहीं है, ना ये मुंबई है ना दिल्ली है। आपको कम वस्त्र पहनना है बंबई चले जाओ, पर कम से कम हमारे केदारनाथ को बद्रीनाथ को छोड़ दो। विवाहित स्त्रियों का धर्म है पति के चरण दबाए। अब आजकल थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया, आजकल चरण नहीं दबाए जाते हैं, जेब खाली की जाती है। परंतु धर्म है स्त्रियों का पति के चरणों को दबाना, नित्य नित्य सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से प्रीति तो बढ़ती है, लक्ष्मी का वास भी उस घर में होता है। बेटों की जगह बेटियों को अगर माता पिता को रखने का अधिकार होता, एक भी वृद्धाश्रम भारत में नहीं होता। लेकिन एक नई बात हम और जोड़ करके कहते हैं, वही बेटियां जब किसी के घर पर बहू बन करके जाती हैं और सास ससुर को ही अगर माँ बाप मान ले तो भी भारत में वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे।